क्या हाल चाल है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जान रहे थे और लोकतंत्र के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब जो आज हम लोग जानेंगे आज जो हम लोग जानेंगे राजनीतिक दलों के सत्ता में बने रहने के आधार पर, यानी कि राजनीतिक दलों को जो है सत्ता में बने रहने के आधार पर लोकतंत्र कितने प्रकार का है, लोकतंत्र कितने प्रकार का है, इन्हीं चीज को हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो आइए समझिएगा ध्यान से और सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। और एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो समझिएगा और सुनिएगा, मेरा बात को सुनिएगा। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को सत्ता में बने रहने के आधार पर, राजनीतिक दलों को सत्ता में बने रहने के आधार पर लोकतंत्र तीन प्रकार का है। लोकतंत्र तीन प्रकार का है, जिसमें पहला है एक दलीय लोकतंत्र, दूसरा है द्विदलीय लोकतंत्र, तीसरा है बहुदलीय लोकतंत्र। तो एक दलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, बहुदलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं और द्विदलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, इन तीनों लोकतंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझिएगा, एक एक करके हम समझा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। एक दलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, एक दलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं। एक दलीय लोकतंत्र वैसा देश जहां राजनीतिक सत्ता में केवल एक दल बना रहता है, एक दल बना रहता है, राजनीतिक सत्ता में केवल एक दल रहेगा, वह एक दलीय लोकतंत्र कहलाएगा, एक दलीय लोकतंत्र कहलाएगा। ऐसा विशेष तौर पर उन देशों में देखने को मिलता है, ऐसा जो है विशेष तौर पर उन देशों में देखने को मिलता है जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में होता है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में होता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण की बात करते हैं तो चीन है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण की बात करते हैं, क्या है, चीन है। चीन में जो है एक दलीय लोकतंत्र है, चीन में एक दलीय लोकतंत्र है, चीन में एक दलीय लोकतंत्र। ठीक है, तो एक दलीय लोकतंत्र को हम लोग समझ लिए। अब एक बार बोर्ड पे समझते हैं हम लोग। राजनीतिक दलों के सत्ता में बने रहने के आधार पर लोकतंत्र कितना, तीन प्रकार का। लोकतंत्र कितना, तीन प्रकार का होता है। लोकतंत्र तीन प्रकार का, लोकतंत्र का विभाजन तीन भागों में हुआ है, लोकतंत्र का विभाजन तीन भागों में हुआ है। पहला एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग एक दलीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, पहले हम लोग एक दलीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। आइए समझिएगा और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वैसा देश वैसा देश जहां मुख्य तौर पर एक ही राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है, एक ही राजनीतिक, जैसे बीजेपी अगर सत्ता में है तो बीजेपी ही सत्ता में रहेगी, बीजेपी अगर सत्ता में है तो बीजेपी ही सत्ता में रहेगी और वह सत्ता में बना रहेगा। ठीक है, क्या बताए, एक ही राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है। ऐसा विशेष तौर पर उन देशों में देखने को मिलता है जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में हो, जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में हो। इसका उदाहरण क्या है, चीन। चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में लगातार बना रहा है, चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में लगातार बना रहा है। दूसरा है अब द्विदलीय लोकतंत्र। द्विदलीय लोकतंत्र वैसा देश जहां मुख्य तौर पर दो राजनीतिक दल सत्ता में उलट पुलट कर सत्ता में बनी रहती है। द्विदलीय लोकतंत्र का मतलब है, द्विदलीय लोकतंत्र का मतलब है वैसा देश जहां राजनीतिक सत्ता में उलट पुलट कर दो दल सत्ता में बना रहता है, उसे द्विदलीय लोकतंत्र कहते हैं, उसे द्विदलीय लोकतंत्र कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण की बात करते हैं तो इसका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेशन पार्टी, ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेशन पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेशन पार्टी। वहीं अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में बनी रहती है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग द्विदलीय किसे कहते हैं, द्विदलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं बहुदलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं। बहुदलीय लोकतंत्र, नाम से ही पता चल रहा है, बहुदलीय यानी कि अनेक दलीय। समझिएगा इसको, बहुदलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं।
वैसा देश जहां सत्ता में दो या दो से अधिक दल सत्ता में राजनीतिक सत्ता में बनी रहती है उसे बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं, उसे बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं। और और इसमें जो है किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में आने की संभावना बनी रहती है, और इसमें जो है किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता में आने की संभावना बनी रहती है। इसका उदाहरण की बात करते हैं तो भारत, समझिएगा, वैसा देश जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल दल सत्ता में अस्तित्व हो। यहाँ पे सत्ता होगा दोस्तों, सत्ता लिखना भूल गए हैं, ठीक है। सत्ता में सत्ता में सत्ता में अस्तित्व अस्तित्व होता है, सत्ता में अस्तित्व होता है तथा किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता में आने की संभावना होता है। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आ सकता है, आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। उसे बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र है। भारत में क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र है। भारत में क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र है। उसके बाद 1947 से 1977 तक लगातार कांग्रेस सत्ता में बनी रही, ठीक है। 1947 से 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में बनी रही है। 1947 से लेकर 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही है, ठीक है। उसके बाद इसलिए इस कालखंड के संदर्भ में भारत को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश माना गया है। इसलिए भारत को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश माना गया है, ठीक है। 1977 से लेके 1947 से लेके 1977 तक लगातार कांग्रेस सत्ता में बनी रही। इसलिए इस कालखंड के संदर्भ में भारत को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश माना गया है। भारत को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश माना गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट है बचा हुआ, उसको समझ लीजिए। 1990 से 1991 ईस्वी से भारत में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई है। यानी कि 1990 से 1991 ईस्वी में भारत में गठबंधन 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 की गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई है, ठीक है। 1990 से 91 ईस्वी में जो है भारत में सरकार गठबंधन सरकार गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गठबंधन 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 की सरकार गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। यहाँ समझने वाला पॉइंट है दोस्तों। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है, जहां दो या दो से अधिक दल सत्ता में बना रहता है, जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है, वहां गठबंधन की सरकार कहलाती है, वहां गठबंधन की सरकार कहलाती है, ठीक है।
गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? आंसर में होगा इसका जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है, सत्ता में बना रहता है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे हम लोग का बिहार में कौन है? जेडीयू और एनडीए दोनों राजनीतिक दल सत्ता में है। ये दोनों राजनीतिक दल सत्ता में है, इसलिए इसको हम गठबंधन की सरकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।